गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। इफ़ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC angle B is a right angle, then find the value of sin A cos C and tan A। हिंदी में यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में sin A cos C और tan A का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है हमारा AC इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 4। अब हम साइन A cos C और tan A के वैल्यू को निकालने से पहले ये चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल बनाया हुआ है, यानी समकोण बनाया हुआ है। तो आपको पता ही होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अगर हम थीटा का स्टडी कर रहे हैं, यानी थीटा को मान कर चल रहे हैं, जैसे कि साइन थीटा यानी थीटा के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो थीटा है उसके सामने वाला जो हमारा भुजा होता है वो क्या कहलाता है, लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक, और जो हमारा 90 डिग्री जो कोण बना है एंगल, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक, और वह भुजा जिस पर थीटा कोण बना हुआ है और 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वह हमारा कहलाता है आधार यानी बेस। कभी के कंडीशन पे जब हम थीटा का स्टडी कर रहे हैं, थीटा के वैल्यू के लिए क्या होता है, थीटा के सामने वाला जो हमारा भुजा है लंब, 90 अंश के जो सामने वाला भुजा है कर्ण कहलाता है, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल और थीटा बना हुआ है वह भुजा हमारा आधार यानी बेस कहलाता है। ठीक है, अब हमको बुक में किस किस का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, साइन A का वैल्यू, यानी A का वैल्यू कहने का मतलब हम यहाँ पे थीटा मान करके चलेंगे। ठीक है, साइन A का वैल्यू पूछा है तब हम इसको थीटा मान करके चलेंगे, तब हमारे लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण लंब होता था जिसके लिए हम स्टडी करते थे। तो हमें बुक में क्या दिया है, साइन A cos C और tan A का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन A का वैल्यू। तो साइन A का वैल्यू निकालने के लिए दिया है, यानी हम इसको क्या मान करके चलेंगे, इस वाले कोण का लिए स्टडी करेंगे। तो इसको लेकर के चलेंगे तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला, यानी ये जो आधार है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही रहेगा, तो इसके सामने वाला जो कोण हो मतलब भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। अब ये वाला जो होगा, यानी जहाँ पे ये 90 डिग्री बना है और इसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये दोनों जिस पर बने हुए हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार, यानी आधार के प्लेस पे लंब हो जाएगा और लंब के प्लेस पे आधार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो चलिए हम साइन A का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन A का वैल्यू हम निकालेंगे, तो साइन A थीटा के प्लेस पे क्या है, किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, A के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो साइन A का वैल्यू क्या होता है, हमको पता है साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। हमने ये रेशियो पढ़ा है हमारे पिछले वीडियो में, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको मान करके चल रहे हैं, इसके लिए स्टडी कर रहे हैं साइन A, तो ये हमारे लिए लंब हो जाएगा। तो पहले हम देखिए यहाँ पे वैल्यू हमको क्या क्या दिया है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, यानी AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू हमको दिया है 3, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, लंब बटा कर्ण का वैल्यू, यानी लंब हमारा ये हो जाएगा, जब साइन A के वैल्यू के लिए हम निकालेंगे तो लंब का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो हमारा साइन A का वैल्यू कितना हो गया, 4/5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, cos C का वैल्यू निकालेंगे। तो cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए cos C का वैल्यू, यानी
इसको हम क्या है मान करके चलेंगे, समझिए सी का वैल्यू, तो ये तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि अगर इसको मान करके चलते हैं हम कॉस सी का लिए तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब होगा, और ये इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा और ये आधार होगा, यानी ये तो ऐसे ही सेम सेम रहेगा। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, बी का वैल्यू, यानी आधार का वैल्यू बी सी का वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा 4 दिया हुआ है। कर्ण का वैल्यू हमारा कितना है, कर्ण वाली भुजा का वैल्यू 5 होगा, तो कॉस सी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 4/5 हो गया। अब हमें दिया हुआ है tan a का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, रेशियो हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा आधार, नहीं लंब बटा हमारा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसको हम हाफ में लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए tan a का मान करके चलेंगे, यानी ये वाला हमारा आ जाएगा, मानी इसके लिए निकाल रहे हैं a के लिए, तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण वैसे ही रहेगा, यानी 4 लंब का मान, यानी लंब ये हो गया, तो 4/3 लंब बटा आधार। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, tan a का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट सी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3, AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 13, BC इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, साइन A cos C tan A का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे मैंने इनके वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ले लिया है, समकोण त्रिभुज ले लिया है, और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है। AB का वैल्यू दिया हुआ है हमें 5, AB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, यानी ये जो वैल्यू है ये हमको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और AC का वैल्यू दिया हुआ है हमको 13, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, साइन A का वैल्यू निकालना है। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो साइन A, यानी हम इसको लेकर के चलेंगे, जैसे हम क्या करते थे पहले थीटा लेकर के चलते थे यहाँ पर, तो उसके सामने वाला जो कोण होता था, यानी सामने वाला जो भुजा होता था वो हमारा लंब होता था। लेकिन अगर हम इसको मान करके चलेंगे A को, क्योंकि साइन A का वैल्यू निकालना है, तो A को लेकर के चलेंगे, तो इसके सामने वाला जो हमारा भुजा होगा यानी BC, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा, लंब बन गया, और ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। क्योंकि आधार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये है, यानी ये 90 अंश का जो कोण है ये दोनों इस पे बने हुए हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन A का वैल्यू लंब, यानी ये हमारा लंब हो गया, यानी लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13। तो ये होगा है हमारा साइन A का वैल्यू। अब हमको निकालना है कॉस C का वैल्यू। तो कॉस C इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम C के वैल्यू को देखें, यानी इसको अगर हम मान करके चलेंगे, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो गया, ये कर्ण तो यही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार यानी बी आधार, यानी ये आधार हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है, 12 है, और कर्ण यानी हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 13 है। तो कॉस सी का भी वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 12/13 निकल गया। अब लास्ट में हमको निकालना है tan A का वैल्यू। तो tan A इज इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है हमारा वैल्यू, वो होता है हमारा लंब बटा आधार, ये होता है लंब बटा आधार, यानी इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपान बेस। तो A के वैल्यू को लेकर के चलेंगे तो वही ये फिर हमारा लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ये जिस पर ये दोनों बने हुए हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब का वैल्यू 12 है, लंब का वैल्यू कितना है, 12 है, आधार का वैल्यू कितना है, 5 है। तो tan A इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/5 हो गया। इस तरीके से हमको क्या करना है, इनके वैल्यू निकालने हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे के चैप्टर्स के जानकारी के लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू।